गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 5 पढ़ेंगे। लिंग यानी जेंडर के लिंग हैं, वो क्या होते हैं, किसे कहते हैं। लिंग के बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि लिंग होते हैं यानी कि वे संज्ञा शब्द होते हैं जिन शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष जाति का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। चित्र दे रखा है, इसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। अब यहाँ पे यशपाल की नानी कहानी सुना रही है, यानी कि यहाँ पे यशपाल है, उसकी नानी है, वो कहानी सुना रही है। हर्षा, जसप्रीत, मंदिरा, यशपाल, मोनू और बलविंदर कहानी सुन रहे हैं। उपयुक्त दिए गए नाम यशपाल, बलविंदर और मोनू पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, यानी कि नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, पुल्लिंग है, यानी पुरुष जाति का पता चल रहा है कि ये लड़के हैं। तथा नानी, हर्षा, जसप्रीत और मंदिरा स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये नाम है, ये हर्षा, जसप्रीत और मंदिरा स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं। इनसे पता चल रहा है इन शब्दों से कि ये स्त्री लिंग है। शब्दों के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, यानी कि शब्द, वो शब्द जिनसे में उसके स्त्री या पुरुष जाति का पता चलता है वो लिंग कहलाते हैं। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पहले आता है पुल्लिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, यानी कि संज्ञा के वो शब्द होते हैं जिनसे हमें पुरुष होने का पता चलता है, पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में उदाहरण में मोर नाच रहा है, तो मोर है, ये इससे पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति का है। मोहित पढ़ते पढ़ते सो गया, तो इस वाक्य से पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। खिलौना टूट गया, तो ये भी पुल्लिंग है। वह फूल सुंदर है, तो फूल भी पुल्लिंग है। तो इन शब्दों से हमें पुल्लिंग होने का पता चल रहा है। नेक्स्ट आता है सेकंड, स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, यानी संज्ञा शब्द के संज्ञा शब्द होते हैं, उसके उस रूप से हमें स्त्री जाति के होने का बोध होता है, स्त्री जाति का पता चलता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका, नानी ने मिठाई खाई, तो नानी ने मिठाई खाई से स्त्री जाति का पता चल रहा है। लोमड़ी चतुर्थी, तो इससे भी स्त्री का पता चल रहा है, स्त्री जाति का है। हवा बह रही है, ये भी स्त्रीलिंग है। शाम हो गई, तो यह भी स्त्रीलिंग है। इसमें विशेष निर्जीव वस्तुओं को भी उनके आकार, गुण और भार आदि के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया है, यानी कि निर्जीव वस्तुएं होती हैं। निर्जीव का मतलब जो सांस नहीं लेते हैं, जो जीवित नहीं होते हैं, तो जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनसे भी हमें उनके आकार, गुण और उनके भार को देखकर हम बता सकते हैं, उनको भी क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में बांटा गया है। जैसे कुर्सी होती है, स्त्रीलिंग होती है। गिलास पुल्लिंग होता है। तो ऐसे शब्द होते हैं, निर्जीव होते हैं, लेकिन इनको भी क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांटा गया है। नेक्स्ट आता है, कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। सागरों के नाम, सागर यानी समुद्रों के नाम। हिंद महासागर, अरब सागर, ये क्या है, पुल्लिंग है। हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, ये सब पुल्लिंग है। खनिज पदार्थों के नाम, खनिज पदार्थ होते हैं। अब्रक, लोहा, कोयला, हीरा, सोना, जस्ता, सीसा, ये सब क्या है, पुल्लिंग होते हैं। महाद्वीपों के नाम, महाद्वीप एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आदि सब क्या है, पुल्लिंग है। देशों के नाम, भारत, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका, चीन आदि क्या है, पुल्लिंग है। अपवाद यानी श्रीलंका है, वो अपवाद में है, श्रीलंका को स्त्रीलिंग में रखा गया है। कोई स्त्रीलिंग मानता तो कोई इसे पुल्लिंग मानता है, तो ये इसमें अपवाद चल रहा है। धातुओं के नाम, सोना, पीतल, तांबा आदि जो धातुओं के नाम है वो भी सोना, पीतल, तांबा आदि, सोना है, सोना, पीतल, तांबा आदि सब क्या है, इनको पुल्लिंग में रखा गया है। चांदी है, उसको अपवाद मान रहे हैं कि चांदी है, ये स्त्रीलिंग में आता है या पुल्लिंग में। पहाड़ों के नाम, हिमालय, कैलाश, सतपुड़ा, अल्पस
आल्पस आदि जो पहाड़ है इनके नाम भी पुल्लिंग में है। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आदि सब जो वार होते हैं उनके नाम भी पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर आदि पुल्लिंग होते हैं। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई इनको स्त्रीलिंग में रखा गया है। कुछ सदैव स्त्रीलिंग होते कुछ शब्द होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। भाषाओं के नाम रहते हैं संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, रूसी आदि, मतलब जित भाषाएं होती हैं वो स्त्रीलिंग में आती हैं। नक्षत्रों के नाम भद्रा, चित्रा, रोहिणी आदि नक्षत्र होते हैं उनके नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं। नदियों के नाम गंगा, गोमती, कावेरी, गोदावरी आदि को स्त्रीलिंग में रखा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर ब्रह्मपुत्र, सिंधु इसमें अपवाद में दिया गया, लेकिन इनको भी स्त्रीलिंग में ही आती हैं। झीलों के नाम चिल्का, डल, वुल्लर आदि झीलें हैं उनके नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। तिथियों के नाम तिथि होती हैं पूर्णिमा, अमावस्या, त्रयोदशी आदि पुल्लिंग स्त्रीलिंग में आते हैं। आहारों के नाम आहार यानी भोजन होते हैं उनके नाम रोटी, पूरी, दाल, खिचड़ी, कचौड़ी, सब्जी आदि भी सब स्त्रीलिंग में आते हैं। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का हमें पता है कि लिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से हमें उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग के भेद दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और पुल्लिंग वो होते हैं जिनसे हमें पुरुष जाति के होने का बोध होता है, और स्त्रीलिंग वो होते हैं जिनसे हमें स्त्री जाति के होने का पता चलता है। और जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं सागरों के नाम, खनिजों के नाम, महाद्वीपों के नाम, देशों के नाम, धातुओं के नाम, पहाड़ों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम। और जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं भाषाओं के नाम, नक्षत्रों के नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम, तिथियों के नाम, आहारों के नाम। जिन शब्दों के अंत में ए, आ, आव, न, पन, त्व आते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, ता, आई, आहत आते हैं वे हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाओं में एक ही लिंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे शब्द नित्य पुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इन शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अंतर स्पष्ट करने के लिए इनसे पहले नर तथा मादा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे नर छिपकली, मादा छिपकली, नर मच्छर, मादा मच्छर, नर कछुआ, मादा कछुआ। तो ऐसे कुछ नाम होते हैं जिनको कभी कुछ नाम होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं तो पुल्लिंग लगते हैं, और जो पुल्लिंग होते हैं वो स्त्रीलिंग लगते हैं। तो इनके आगे नर और मादा का, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंतर करने के लिए नर और मादा इनके नाम के आगे लगाया जाता है। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग। अब देखिए अध्यापक, अध्यापिका, साधु, साध्वी, राक्षस, राक्षसी, हलवाई, हलवाइन, पुरुष, स्त्री, युवक, युवती, मालिक, मालकिन, समाहक, समाहिका, भगवान, भगवती, चोर, चोरनी, मोर, मोरनी, पुजारी, पुजारिन, माली, मालिन, तेली, तेलिन, लुहार, लुहारिन, गुणवान, गुणवती, रूपवान, रूपवती, काका, काकी, पिता, माता, बिलाव, बिल्ली, दास, दासी, कुत्ता, कुतिया, शेर, शेरनी, अध्यक्ष, अध्यक्षा, छात्र, छात्रा, आदरणीय, आदरणीय, देवर, देवरानी, चाचा, चाची, भतीजा, भतीजी, निवेदक, निवेदिका, बलवान, बलवती, बैल, गाय, विदुर, विधवा, भाई, बहन, महान, महती, आयुष्मान, आयुष्मती, धैर्यवान, धैर्यवती, मामा, मामी, मुन्ना, मुन्नी, ऊँट, ऊँटनी, मजदूर, मजदूरनी, सिंह, सिंहनी, कुम्हार, कुम्हारिन, दाता, दात्री, कर्ता, कर्तरी। ये तो स्त्री पुल्लिंग से स्त्रीलिंग है। सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द तोता, मादा तोता, कछुआ, मादा कछुआ, इसका स्त्रीलिंग बनता है तब। खरगोश पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा मादा खरगोश। चीता और मादा चीता, तो ये है पुल्लिंग इधर वाले, और ये स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके आगे मादा लग गया। यहाँ पे चील, मादा चील, कौवा, मादा कौवा, भालू, मादा भालू, गिद्ध, मादा गिद्ध। सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द कोयल, नर कोयल, मछली, नर मछली, तितली, नर तितली, सदैव स्त्रीलिंग वाले। और पुल्लिंग, इनको पुल्लिंग बनाया जाता है गिलहरी, नर गिलहरी, मक्खी, नर मक्खी, मैना, नर मैना। तो ये हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, स्त्रीलिंग होते हुए पुल्लिंग रहते हैं इनके नाम, तो इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए सबके आगे मादा लगाया जाता है। और ये जो है हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, पुल्लिंग होते हुए भी, जो पुल्लिंग होते हैं इनके नाम, ये पुल्लिंग होते हैं तो भी स्त्रीलिंग पे ही इनके नाम होते हैं, तो इनको पुल्लिंग बनाने के लिए इन सब के आगे नर लगाया जाता है। हमने क्या सीखा? शब्दों के जिस रूप से उसकी स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग
कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बिच्छू, कौवा, मच्छर, खटमल, उल्लू, भेड़िया आदि। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मछली, मैना, कोयल, मक्खी, जूं आदि। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, ये आपको लर्न करने हैं। धन्यवाद।